दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा कस्बा था जहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही लोग अपने अपने काम पर निकल जाते थे और रात को थक कर घर लौटते थे। उसी कस्बे के एक कोने में एक पुराना सा मकान था जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी। उसी घर में रहता था अमन। अमन की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत बड़ा था। उसके पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। रोज सुबह निकलते, शाम को लौटते और महीने के आखिर में जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी में घर का खर्च चलता। माँ घर घर जाकर काम करती थी। अमन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन हालात ऐसे थे कि पढ़ाई उसके लिए सपना बनती जा रही थी। लोग कहते थे मेहनत से क्या होता है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन अमन चुप रहता, क्योंकि उसने अपनी माँ को रोज मेहनत करते देखा था। उसने अपने पिता को बिना शिकायत काम करते देखा था और उसने अपने मन में एक बात गांठ बांध ली थी, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अमन स्कूल से लौटकर सीधा एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करने चला जाता था। दुकान का मालिक सख्त था, लेकिन ईमानदार। अमन वहां बर्तन धोता, सामान जमाता और ग्राहकों को थैले देता। बदले में उसे कुछ पैसे और शाम को एक कप चाय मिल जाती। दिन भर पढ़ाई, फिर काम, फिर घर आकर पिता के साथ बैठकर अगले दिन की तैयारी। कभी थकान इतनी होती कि आंखें बंद होने लगती, लेकिन अमन कभी ये नहीं कहता अब बस और नहीं। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, अमन आगे क्या बनना चाहते हो? क्लास में कुछ बच्चे हंसे। किसी ने कहा, ये क्या बनेगा, ये तो दुकान पर काम करता है। अमन खड़ा हुआ और बोला, सर मुझे अभी नहीं पता मैं क्या बनूंगा, लेकिन इतना पता है कि मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। शिक्षक ने उसकी आंखों में देखा। वह मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। समय बीतता गया। अमन 10वीं में पहुंच गया। परीक्षा के दिन पास आ रहे थे, लेकिन घर की हालत और बिगड़ गई। फैक्ट्री बंद हो गई और पिता की नौकरी चली गई। घर में पैसों की तंगी और बढ़ गई। एक रात पिता ने कहा, बेटा शायद तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़े। अमन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। उसने बस इतना कहा, पिताजी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अगले दिन से अमन ने सुबह अखबार बांटना शुरू कर दिया, फिर स्कूल, फिर दुकान और रात को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। उसकी दिनचर्या थकाने वाली थी, लेकिन हर दिन के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। अमन मुस्कुरा देता। उसे पता था आज की मेहनत कल का सहारा बनेगी। परीक्षा आई। अमन ने पूरी लगन से परीक्षा दी। रिजल्ट आया तो वह पूरे स्कूल में टॉप कर गया। पूरा कस्बा हैरान था। वही लड़का जो दुकान पर काम करता था, जो अखबार बांटता था, आज पहला नंबर लेकर आया था। शिक्षक ने मन से कहा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मेहनत की जीत है। अमन को स्कॉलरशिप मिली, पढ़ाई आगे बढ़ी। कॉलेज में कदम रखा तो दुनिया और बड़ी लगी। यहाँ भी अमन ने खुद को छोटा नहीं समझा। कॉलेज के बाद वह एक कंपनी में इंटर्न बना। काम मुश्किल था, अक्सर रात तक रुकना पड़ता। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते थे, लेकिन अमन हर काम पूरे मन से करता। एक बार उससे गलती हो गई, बड़ा नुकसान होते होते बचा। मैनेजर ने सबके सामने डांटा। अमन चुप रहा। उसने गलती मानी और दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद वही मैनेजर बोला, इस लड़के पर भरोसा किया जा सकता है। साल बीते। अमन की नौकरी पक्की हो गई। घर की हालत सुधरने लगी। पिता अब आराम से बैठ सकते थे। माँ को अब दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन उसी किराने की दुकान के सामने से अमन गुजरा। दुकानदार ने पहचान लिया। अरे अमन, तू तो बहुत आगे निकल गया। अमन मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूँ, बस मेहनत करता रहा। कुछ साल बाद अमन ने अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की। शुरुआत में नुकसान हुआ। लोग बोले, कहा था ना, नौकरी छोड़कर गलती कर दी। लेकिन अमन को भरोसा था। उसने फिर मेहनत की, सीखा, समझा, सुधारा। धीरे धीरे कंपनी चल पड़ी। आज उसके साथ कई लोग काम करते हैं। वह सबको एक ही बात कहता है, मेहनत तुरंत फल नहीं देती, लेकिन एक दिन जरूर देती है, और उस दिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। आज अमन उसी स्कूल में जाता है जहाँ कभी बच्चे उस पर हंसे थे। वो बच्चों से कहता है, अगर आप थक गए हो तो थोड़ा रुक जाना, लेकिन मेहनत छोड़ना मत, क्योंकि सच यही है, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। वक्त लग सकता है, रास्ता मुश्किल हो सकता है, लोग शक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते रहो तो एक दिन वक्त खुद आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी आज संघर्ष में हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, तो इस कहानी को याद रखिए। मेहनत चुपचाप अपना काम करती है, और जब जवाब देती है तो पूरी दुनिया सुनती है। और ऐसी ही जिंदगी से जुड़ी सच्ची और दिल को छू लेने वाली मोटिवेशनल कहानियों के लिए सक्सेस ट्रायल हेड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की।